अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की छोटी बात यह है कि माशाअल्लाह बस एक अल्लाह राज़ी रहे, दुनिया का मेयार तो बदलता रहता है। आज कोई अशा नहीं होगा। आज आपको सोंडे कोप्पा लेके जा रहा हूँ। ये तो नलमंगला बेंगलुरु के बिल्कुल करीब है। माशाअल्लाह नेशनल हाईवे से सिर्फ 8 किलोमीटर होता है। बसों की बहुत सहूलत है और होटलों का भी निज़ाम अच्छा है। यहाँ इसका डिस्टेंस भी डाला हुआ हूँ। हमने छोंडे कोप्पा से नलमंगला के लिए सिर्फ 20 रुपए इसका बस चार्जेस है। सामने के हाथे में छोंडे कोप्पा सर्कल में एक कड़ी स्कूल आपको दिख जाएगी। सामने के हाथे में ही एक दरबार है। आज आपको वहाँ बसे औलिया अल्लाह की जियारत घर बैठे करवाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह बिना मतलब के कौन किसको जाने, जब शजर पर पत्ते नहीं रहते परिंदे भी बसेरा नहीं करते। माशाअल्लाह धूप के कोई इम्कान नहीं है, हर तरफ बादल ही बादल मंडला रहे हैं। माशाअल्लाह सामने के हाथे में वहाँ एक सर्कल है, वहाँ आपको बस स्टैंड है एक छोटा सा, वहाँ रुक कर आप जाएंगे तो बेहतर है। जो सामने का आपको दिखा रहा हूँ यही वो सोंडे कोप्पा का दरबार है। यहाँ पर कुल 2 दरबार हैं। आज आपको सिर्फ एक दरबार के बारे में तारीख बतवाने जा रहा हूँ। माशाअल्लाह ये सामने का हाथा आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक खदीम दरबार था। माशाअल्लाह वहाँ के जिम्मेदारों ने इस दरबार को शहीद कर कर ये नई तामीर शुदा बिल्डिंग बनाए हुए हैं। माशाअल्लाह सामने का हाथ में सीधा रास्ता, सीधे लोग जमाने वालों को पसंद नहीं आते। बसों की भी सहूलत है, आप वन कार में भी जा सकते हैं। पास ही में एक वजू खाना है, आप जाइए वहाँ वजू कर कर वली अल्लाह की जियारत करेंगे तो आई नवाइश होगी। क्योंकि बादब बानसीब बेअदब बदनसीब। आप जो भी बिल्डिंग देख रहे हैं ये नई तामीर शुदा बिल्डिंग है, वली अल्लाह खदीम हुई, मगर वहाँ एक छोटा सा एक दरबार था। वहाँ के जिम्मेदारों ने इसे शहीद कर कर एक नई तामीर शुदा बिल्डिंग बनाए हुए हैं। वहाँ के खादिम का वक्फ बोर्ड से जो भी परमिशन दिए हुए हैं, सामने एक आपको एक खुतूत भी नज़र आ जाएगा। आप वहाँ थोड़ा सा रुक कर वो पढ़ लें तो बेहतर है। क्योंकि इन दिनों हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं। माशाअल्लाह वली अल्लाह तो मशहूर और मारूफ हैं सोंडे कोप्पा के, और ये खदीम वली अल्लाह हैं। ये देखिए पूरा काम नया तामीर शुदा है। माशाअल्लाह ये तो 500 साल खदीम दरबार है। इसलिए आप जाते जाते वहाँ जो भी मरम्मती काम में आप अपना हाथ बटाएंगे तो बेहतर है। माशाअल्लाह काम तो बहुत पड़ा हुआ है, और आप जाते आते वहाँ के जिम्मेदारों से मुलाकात कर कर घरों के साथ साथ मसाजिद और वली अल्लाह के दरबार भी आप आबाद करना पड़ता है। क्योंकि घर को मालिक होना चाहिए और बाग को माली होना जरूरी है। माशाअल्लाह ये देखिए आपकी नज़र जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ पूरा काम अभी चल रहा है। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में जहाँ जहाँ मसाजिद का काम चल रहा है आप बढ़ चढ़ कर वहाँ हिस्सा लें। उसके साथ साथ दरबार को भी जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं आप अत्याजात देकर इस काम में, खैर के काम में हाथ बटाएंगे तो बेहतर है। नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकता है कौन। माशाअल्लाह आप जाते आते शुरुआत के हाथे में एक शमा है, आप शमा भी रोशन कर सकते हैं। माशाअल्लाह ये देखिए यहाँ पर 3 औलिया अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। पहला जो आपको ये मज़ार दिखा रहा हूँ ये जो है यहाँ के छोटे बहन हैं, जो बड़े औलिया अल्लाह हैं इनके छोटे बहन हैं नेमत बीबी। कुल यहाँ पर दाएं और बाएं 4
दरीचों का यानी खिड़की का इस्तेमाल किया गया है। आपकी हिजरत बगदाद शरीफ से हुई है। आप यहाँ पर आए और दीन की दावत दी और वली बनकर इस दुनिया से चले गए। यहाँ देखिए, यहाँ का नाम वली अल्लाह का हजरत शाह फरीदुद्दीन खादरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके पास ही में बीबी खुतेजा उर्फ बड़े दादी रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। जिस वक्त आपका यहाँ पर कदम पड़ा ये तो जंगल ही जंगल था, कोई यहाँ तादाद भी नहीं थी। आज इनकी करामत देखो, यहाँ पर एक बस्ती ही बसी हुई है जिसे सोंडे कोपा कहते हैं। नेलमंगला से सिर्फ 7 या 8 किलोमीटर होता है। रास्ता भी बहुत पाक और शफाफ है और यहाँ पर कई मुसलमान के घर भी रहते हैं और एक मस्जिद भी है। इसलिए आप जाइए, वहाँ मस्जिद में नमाज अदा कर कर इन वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो वली अल्लाह भी आपकी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए ये आपको सिफारिश करेंगे, बशर्ते कि आप अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करना पड़ता है, क्योंकि नमाज ही बेहतर साथी है, नमाज ही बेहतर साथी है खब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत को आपके लेके जाता है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। यहाँ देखिए, वहाँ खादिम मेरे इंतज़ार में खड़े हुए हैं, माशाअल्लाह बड़े रहम दिल वाले हैं। और यहाँ पर इनकी नवी पीढ़ी ये पूरा दरबार की रेख देख कर रही है। इनका फ़ोन पे नंबर भी है। आप दरबार के साथ साथ खादिम साहब की भी कुछ माली इमदाद करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि इन दिनों ये तो बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम वहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ का संदल शरीफ मुहर्रम के 9 से लेकर 10 तारीख को यहाँ पर होता है और वहाँ पर हजरत अली का पंजाबी लगाया हुआ है। माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है देखो इन दरबारों में। वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त थी। न जाने आजकल के नौजवान छोटा सा फना होने का इल्म पा लिया, ये तो आज वली अल्लाह से दूर ही। ऐसा ना करें, वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त ही। फैज़ पाने के लिए आप वहाँ पर जाना पड़ता है। दरबार तो बहुत पाक है, शफाफ है। वहाँ के खादिम बहुत दिन रात मेहनत कर कर इस दरबार को बचाए हुए हैं और पाक और शफाफ भी रखे हुए हैं और आबाद भी रखे हुए हैं। माशाअल्लाह कितना नूरानियत है देखो, सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज के साथ साथ वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आई नवाइश होगी। माशाअल्लाह आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में। ये तो बस अल्लाह के दोस्त हैं। फैज़ पाने के लिए आप वहाँ पर जाना पड़ता है। कह दो ज़माने को क्यों नस्रो मस्ती में बैठा है। जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्थानों में। वली अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वली अल्लाह से ही मांगना ये सही नहीं है। आप अल्लाह ही से दिल साफ और शफाफ रख कर मांगे तो बेहतर है। और अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज बाजमात के साथ अदा करेंगे तो ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह वली अल्लाह तो आपकी सिफारिश करते हैं। इनको देने का हक कोई नहीं होता। रोशन हुआ चिराग ये घर के खतीर से, जलता रहेगा साए में पीराने पीर के। माशाअल्लाह मेरा तरीक़ा अमीरी नहीं, मेरा तरीक़ा अमीरी नहीं गरीबी है। माशाअल्लाह इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज के साथ साथ जहाँ जहाँ वली अल्लाह के दरबार हैं इसे पाक और शफाफ रखें तो बेहतर है, क्योंकि ये दुनिया इबरत की जगह है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पुराने तारीख़ी मकामात के साथ। तब तक के लिए इस नाचिस को अलविदा कहना पड़ रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।